हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स। गाइस, मैं आपको इस चैनल पर क्लास 10th का मैथ्स का फुल सिलेबस सॉल्व करवा रहा हूं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी आगे आने वाली न्यू वीडियोस का अप टू डेट नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे 15.1 का क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में क्या गिवन है। अ डाई इज़ थ्रोन ट्वाइस। ठीक है, तो एक जो डाई है जो लूडो खेलने में जो हम लोग पासा यूज़ करते हैं, ठीक है, उसको थ्रो किया जाता है 2 बार। ठीक है, और हमसे यहाँ पर पूछा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट, फर्स्ट पार्ट में पूछा है 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हमें ये वाला बोला हुआ है कि हमारे जो दोनों डाई, जो दो आउटकम आएंगे जब हम डाई को 2 बार फेंकते हैं, 2 बार थ्रो करते हैं, तो उन दोनों ही आउटकम में हमारा 5 जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि 5 जो है दोनों में नहीं आएगा और कोई नंबर होगा उस पर। ठीक है, लेकिन 5 नहीं होगा। और जो सेकंड पार्ट है इसमें पूछा है कि 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। ठीक है, तो इस वाले केस में हमें बोला है कि जब आप डाई को थ्रो करते हैं ट्वाइस मतलब 2 बार, ठीक है, तो उन दोनों ही जो डाइस पे हमारा आउटकम आएगा उसमें कम से कम एक पर तो 5 हो, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो ये फर्स्ट में पूछा है और ये सेकंड पार्ट में पूछा है। और गाइज यहाँ पर एक हिंट दे रखा है, देखो ये हिंट क्या है। थ्रोइंग अ डाइस ट्वाइस एंड थ्रोइंग 2 डाइस साइमल्टेनियसली आर ट्रीटेड एज द सेम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि हमारा जो क्वेश्चन है वो दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। ये भी हो सकता है कि थ्रोइंग अ डाई ट्वाइस, ठीक है, थ्रोइंग अ डाइस मतलब एक जो पासा है वो 2 बार फेंका जाता है और जो दोनों में आउटकम आता है उसको हम फिर नोट करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब, और एक ये वाला है थ्रोइंग 2 डाइस साइमल्टेनियसली, मतलब दो जो डाइस हैं हमारे दो पासे उसको एक साथ फेंका जाता है, एक साथ थ्रो किया जाता है, तो दोनों ही जो एक्सपेरिमेंट है वो दोनों ही एक है। ठीक है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में ही हमारे जो आउटकम होंगे, पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स, वो इक्वल होंगे, तो इसको हम लोग सेम ट्रीट एक्सपेरिमेंट ही ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो ये हमें हिंट दे रखा था। तो वाइज हम लोग देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 24 का सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग टू, जो यहाँ पे एक डाई जो है वो ट्वाइस उसको थ्रो किया जा रहा है, तो हमारे क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे। सबसे पहले हम लोग सभी पॉसिबल आउटकम्स लिखेंगे, उसके बाद फिर हम फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24 ऑफ एक्सरसाइज 15.1। ठीक है, तो हमारे जब भी दो डाइस को एक साथ थ्रो करें या फिर एक डाइस को 2 बार थ्रो करें, तो हमारे जो आउटकम्स होते हैं वो हम लोग किस तरीके से नोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक डाइस का हम लोग ले लेंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, और यहाँ पर दूसरे डाइस का 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, तो हमारे क्या क्या आउटकम्स होते हैं। मान लो एक बार एक डाइस पर 1 आया और दूसरे पर भी क्या आया, 1 आया। ठीक है, तो एक हमारा ये आउटकम हो सकता है। फिर एक पर 1 आया, दूसरे पर 2 आया। तो इस तरीके से हम ये सारी टेबल जो है वो फिल कर लेंगे। 1 के साथ एक बार सबको लेंगे, फिर 2 के साथ इन सब नंबर को लेंगे, तो ये हमारे पॉसिबल आउटकम्स बनते हैं जब हम एक डाई को 2 बार थ्रो करते हैं या फिर दो डाई को एक बार थ्रो करते हैं। ठीक है, 1,3, 1,4, 1,5 एंड 1,6। फिर यहाँ से हम लोग 2 के साथ एक बार 1 को लेंगे, 2,1, देन 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6। फिर 3 के साथ इन सभी नंबर को लेंगे, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5 एंड 3,6। सेम फिर 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5 एंड 4,6। देन 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 एंड 5,6। और लास्ट में हो जाएगा 6,1, 6,2, 6,3,
6,4, 6,5 एंड 6,6। ठीक है, तो ये हमारे जो है टोटल नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम्स आते हैं जब हम एक डाइस को 2 टाइम्स थ्रो करते हैं या फिर 2 डाइस को एक साथ थ्रो करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे टोटल नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम्स होते हैं और यहाँ पर हम लोग मेंशन कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम्स इज़ इक्वल टू, ये हमारे टोटल कितने हैं 36 है, तो यहाँ पर हमारे टोटल नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम्स 36 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमें बोला हुआ है कि 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। ठीक है, तो जो 5 है वो हमारे जो दोनों डाइस है उस पर जो हमारा आउटकम आएगा उसमें से किसी भी एक के ऊपर 5 जो नंबर है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। ठीक है, किसी के ऊपर भी 5 नहीं हो तो हमारी क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो हमें इसमें प्रायिकता ज्ञात करनी है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि 5 जो है हमारा एक बार भी नहीं आए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारे जितने भी आउटकम्स हैं इसमें हम वो वाले आउटकम्स लेंगे जिसमें हमारा किसी में भी जो 5 है वो नहीं आया हो। ठीक है, तो ऐसे हमारे कौन कौन से आउटकम हैं वो सभी हम लोग यहाँ पर नोट कर लेंगे, वही हमारे यहाँ पर जो है फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट के लिए तो देखो एक ये फर्स्ट वाला है, इसमें एक भी 5 नहीं है, दोनों बार में क्या आया है 1 1 आया है। ठीक है, फिर ये सेकंड वाला भी हमारा इसमें काउंट होगा क्योंकि इसमें भी 5 नहीं है, ये भी इसमें भी 5 नहीं है, ये भी इसमें भी 5 हमारा नहीं है। फिर ये नहीं होगा क्योंकि इसमें हमारा जो है एक डाइस पे हमारा 5 जो है आया है। ठीक है, तो ये हमारा इसमें काउंट नहीं होगा। फिर ये काउंट होगा क्योंकि इसमें एक भी 5 नहीं है। ठीक है, तो ऐसे इसमें जितने भी हमारे आउटकम हैं जिसमें हमारा 5 जो है आइदर साइड मतलब किसी भी एक भी डाइस पर 5 नहीं आए हैं आउटकम, तो उन्हीं सबको हम लोग यहाँ पर नोट कर लेंगे और यही हमारे क्या होंगे यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम वो सारे आउटकम लिख लेंगे पहले। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स व्हेन 5 will not come up on either time are। ठीक है, तो ऐसे हमारे कौन कौन से हैं, सबसे पहला है हमारा 1,1। ठीक है, फिर है 1,2, फिर है 1,3। ठीक है, इनमें हमारा एक भी जो है आउटकम में 5 नहीं होगा। फिर 1,4, 1,6, फिर 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, फिर 2,6, देन 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,6, 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,6। फिर 5 वाले तो एक भी नहीं आएगा। ठीक है, ये जो लाइन है हमारी इसमें तो सभी में हमारा आउटकम जो है एक ना एक में तो 5 आ ही रहा है, तो ये वाले तो पूरी लाइन हम लोग नहीं काउंट करेंगे इसमें। ठीक है, वो हम नहीं लेंगे इसमें। फिर हम नीचे से लेंगे यहाँ पे 6,1, 6,2, 6,3, 6,4 एंड लास्ट 6,6। तो ये है हमारे वो पॉसिबल आउटकम्स जिसमें हमारा एक बार भी जो है किसी भी डाइस पर 5 जो है वो हमारा आउटकम नहीं आया है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट वाले केस में नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स बन जाएंगे। ठीक है, इनको काउंट कर लेंगे
देखो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ठीक है। तो इस वाले फर्स्ट में हमारा टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा, 25। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 25। ठीक है, अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा लेंगे प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, नाउ देयर फोर प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। ठीक है, एक बार भी जो है हमारा 5 नहीं होगा, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ऊपर हम लोग क्या लेते हैं न्यूमरेटर में टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स विच इज़ इक्वल टू 25, एंड अपॉन में हम लोग क्या लेते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स विच इज़ इक्वल टू 36। ठीक है, अभी हम लोगों ने ऊपर निकाला था टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, ये रहा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 36, तो ये हमारा यहाँ नीचे आ जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स विच इज़ इक्वल टू 25। ये हमारे सारे फेवरेबल आउटकम्स हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हम लोग इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमसे देखो क्या बोला हुआ है इसमें कि 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, कि जो हमारे आउटकम है उसमें कम से कम एक बार जो है 5 होना चाहिए। दोनों में भी हो सकता है, लेकिन कम से कम मिनिमम जो है एटलीस्ट एक में तो हमारा आउटकम जो है वो 5 हो। ठीक है, तो ऐसे हम लोग यहाँ पर आउटकम्स नोट करेंगे जिनमें हमारा कम से कम एक बार 5 आ रहा हो, बाकी दो भी हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो ऐसे हमारे कितने हैं यहाँ पर आउटकम, एक तो ये है 1,5 क्योंकि इसमें कम से कम एक 5 है। ठीक है, फिर है हमारा 2,5, फिर है 3,5, 4,5। ठीक है, तो ये चार हो गए। ठीक है, 1 2 3 4, और यहाँ से हमारे ये सारे हो जाएंगे 5,1 क्योंकि इसमें भी एटलीस्ट 1 5 है, फिर 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 भी लेंगे क्योंकि एटलीस्ट बोला है तो कम से कम एक हो, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा कोई लिमिट नहीं है। और एक ये भी हो जाएगा 5,6, और एक ये भी आएगा 6,5। ठीक है, तो ये सारे जो हैं हमारे यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे सेकंड वाले केस में। इन सभी को हम लोग नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स व्हेन 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। ठीक है, कम से कम जो है एक बार 5 हमारा आ रहा हो। तो ऐसे हमारे टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स कौन कौन से हैं यहाँ पर हम लोग मेंशन कर लेंगे। सबसे पहला है हमारा 1,5, फिर 2,5, फिर 3,5, फिर 4,5। ठीक है, उसके बाद है हमारा 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, एंड एक और है 6,5। ठीक है, तो ये हमारे टोटल नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम्स हैं जिसमें हमारा कम से कम एक बार जो है 5 आ रहा हो एज अ आउटकम। ठीक है, तो ये हम लोग काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो इस केस में हमारा टोटल नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा, 11। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स इज़ इक्वल टू 11।
ठीक है, तो हमारा यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे 11। नाउ देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 will come up at least once। ठीक है, एक बार हमारा कम से कम 5 जो है आ रहा हो तो उसकी हमारी क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या प्रायिकता है। तो ऊपर हम लोग क्या लेते हैं न्यूमरेटर में टोटल नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स विच इज़ इक्वल टू 11। ठीक है, यहाँ पर अभी हम लोगों ने निकाला तो ऊपर तो हमारा कितना आ जाएगा 11 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या लेते हैं डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम्स हम लोगों ने यहाँ निकाल रखा है। ठीक है, ये हमारे सारे हैं, तो यहाँ पर हम लोगों ने मेंशन भी किया हुआ है टोटल नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम्स इज़ इक्वल टू 36। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा 36। ठीक है, तो ये हमारे सेकंड पार्ट की प्रोबेबिलिटी हुई। तो गाइज़ यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कैसे हम लोगों ने इसका सॉल्यूशन प्रोसेस किया। ठीक है गाइज़, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो, आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट और ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।